हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं चैनल होस्ट सुखराज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट होते क्या हैं और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे व्हाट इज़ डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, आपको मल्टीपल उसके लिंक मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने एक जो स्टैक ओवरफ्लो से ओपन किया है, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है। जैसे डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज्ड टू इनकैप्सुलेट डेटा and it is shared between different layers, right? And it has more properties as compared to the DB schema और entities। तो अब हम इन चीज़ों को थ्योरी में ना जाकर प्रैक्टिकल में देखेंगे कि हमें एक्चुअल में ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हमारे पास आपने देखा हम डेटा को गेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं गेट डेटा बाय आईडी, राइट। तो पहले अभी तो मेरे पास डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है, मैं एक डेटा डाल लेता हूँ। मैं इतने डेटा डालने के बाद हम उस यूज़र को गेट करेंगे। इसको रन करते हैं। देखो मैं इसको ट्राई आउट ना कर रहा हूँ। ठीक है, यूज़र आईडी हम बाहर से पास नहीं करते ऐड के लिए। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट नेम में मैं पास कर रहा हूँ सुखराज और लास्ट नेम में मैं पास कर रहा हूँ मोहम्मद और बीच वाला मिडिल नेम मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ईमेल में सुखराज@, यहाँ पे मैंने पेलोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ में वैल्यूज़ ऐड कर दी है। अब क्रिएटेड ऑन मैंने क्या बोला, ये हम कभी भी बाहर से नहीं सेंड करते, क्योंकि जो क्रिएटेड ऑन होगा मेरा सिस्टम जो मेरे जब वो कोड एग्जीक्यूट होता है उस वक्त जो सर्वर पे वो टाइम होता है वो उठाता है और वो वाली वैल्यू साइन कर देता है। और डिपार्टमेंट पूरा ऑब्जेक्ट हम कभी पास नहीं करते, क्योंकि देखो अब डिपार्टमेंट यहाँ पे ऐसे क्यों बन कर आया, क्योंकि मेरे यूज़र जो मैंने ये वाला यूज़र है इसके अंदर डिपार्टमेंट नाम की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये वाला ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए डिपार्टमेंट वाला, क्योंकि हम क्या करेंगे जस्ट डिपार्टमेंट की एक आईडी भेजेंगे। मैंने उसमें 2 डाल दिया कि वो एक जिस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। मान लो मैं यहाँ पे डेव को बिलोंग करता हूँ तो मैंने वहाँ पे 2 डाल दिया। और ये क्रिएटेड ऑन हम बाहर से पास नहीं करने वाले, मैंने दोनों हटा दिए, सॉरी। ठीक है, अब मैं इसकी रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर यूज़र को ऐड करने के लिए। देखो एक तो सिनेरियो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि अगर मैं एंटिटीज़ ही यूज़ करूँगा यहाँ पर, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ कंट्रोलर में यूज़र, ये एक एंटिटी है। एंटिटी आप समझ रहे हो, डीबी स्कीम है, मतलब जिससे मैंने अपना टेबल डिज़ाइन करा है वो वाली को हम एंटिटी बोल देते हैं या डीबी स्कीमा क्लासेस बोल देते हैं। अगर मैं इस एंटिटी को अपने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो आपने देखा था कि यहाँ पे क्या आया था, मेरे पास एक अजीबो गरीब से डिपार्टमेंट वगैरह सब बनकर आ गए, जबकि उनकी सभी की मुझे ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगर मैं उन सभी को यहाँ पे रखता तो क्या होता, तो उनकी वैल्यूज़ भी देनी पड़नी थी और किसी सिनेरियो में वो मैंडेटरी भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ से एक आइडिया हो गया होगा कि हमें शायद डीबी स्कीमा ऐसे इनपुट पैरामीटर्स के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। चलो पहले हम इसको ऐड करते हैं और इसको मोर डिटेल में देखते हैं। देखो वो यहाँ पर आया। अभी अगर आप देखो यहाँ पे क्रिएटेड ऑन खाली होगा, क्रिएटेड ऑन उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली 111, लेकिन डीबी में इंसर्ट करने से पहले मैंने जो मेरे सिस्टम की करंट डेट टाइम था वो वाला इसको साइन कर दिया और इसको मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया। एग्जीक्यूट हुआ और मेरे पास वो यूज़र ऐड हुआ और रिटर्न हुआ 13 उसकी यूज़र आईडी। तो वो हम एक बार डीबी में जाकर देख लेते हैं। ओके, अब हमने कॉलम नेम वगैरह हटा दिया ना, यहाँ से मैं फिलहाल स्टार लगा लेता हूँ यहाँ पे। देखो हमारे पास यूज़र आ गया, मिडिल नेम एम्प्टी है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ से आ रहे हैं हमारे पास के फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम। इनका ऑर्डर चेंज हो गया है कि लास्ट नेम एंड में दिख रहा है। ये भी हम जब हमारी डीबी क्लास को हम एंटिटी क्लास को, मेरे कहने का मतलब है, डिज़ाइन करते हैं उस वक्त हम दे सकते हैं कि हमें कौन सा कहाँ पर आना है ऑर्डर, लेकिन मैंने वो चेंजेस नहीं किए। नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब उसके बाद क्या करते हैं, मैं उस यूज़र को गेट करता हूँ जो अभी मैंने यूज़र ऐड करवाया है। उसकी आईडी है 13, तो मैं चलता हूँ गेट यूज़र्स पे। देखो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 13। लेट्स सी क्या आउटपुट आती है। मैं जस्ट इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट देखो क्या आया, डिपार्टमेंट नल, डिपार्टमेंट आईडी के अंदर उसका
2 आया है, जबकि मेरे को अगर कोई एंड यूजर है उसको क्या समझाएंगे डिपार्टमेंट ID 2 का क्या मतलब है। ठीक है, क्रिएटेड ऑन, चलो ये एक वैल्यू आई और फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम आया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, ये ना आकर क्या आना चाहिए था, मेरे को ये क्रिएटेड ऑन भी नहीं चाहिए था, मेरे को बस यहाँ पे चाहिए था डेप्थ नेम। ठीक है, डिपार्टमेंट ID की जगह मुझे डेप्थ नेम चाहिए था वहाँ पे। ठीक है, चलो कुछ भी होता, मान लो मेरे का डेव था तो डेव आना चाहिए था यहाँ पे, बाकी एज इट इज ये चाहिए था। लेकिन मुझे जो फर्स्ट नेम मिडिल नेम ऐसे अलग अलग नहीं चाहिए थे, मुझे यहाँ पे चाहिए था फुल नेम। ठीक है, अब उसका जो भी फुल नेम है वो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए था ऐसे। अब अगर मैंने ऐसे प्रॉपर्टीज को रिटर्न करवाना है, मेरी देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप कौन सी है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैं रिटर्न यूजर करवा रहा हूँ। ये यूजर है क्या चीज़ है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये एक एंटिटी क्लास है, मतलब मैंने तो इसी चीज़ को रिटर्न करवाया। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, अगर मैंने फुल नेम की प्रॉपर्टी रिटर्न करानी है तो मुझे एक यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए ऐसे करके फुल नेम। ठीक है, और उसके अंदर लॉजिक लगा के मुझे फुल नेम डालना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं माइग्रेशन रन करूँगा ये फुल नेम का एक कॉलम मेरे DB के अंदर भी ऐड हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ऐड नहीं करवाना। और दूसरी चीज़, डिपार्टमेंट ID भी यहाँ पे रहती है, डिपार्टमेंट का पूरा ऑब्जेक्ट भी रहता है, क्रिएटेड ऑन भी रहता है, तो ये चीज़ें मैं रिटर्न ही नहीं करवाना चाहता। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ये तो एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, जो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एंटिटी क्लास हम क्या रिटर्न करेंगे, हम डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट की एक क्लास बनाएंगे और उसको रिटर्न करेंगे। इस वाली वैल्यूज़ को डालेंगे हम डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।